हजारों लड़कियां ऐसी कि हर लड़की पे दम निकले, थप्पड़ों से निकले मेरे दांत मगर फिर भी कम निकले। वाह जी वाह जी वाह जी। यकीन करें जब आप उनकी पोइट्री सुनेंगे। जी बिल्कुल, अगर हम ये कह सकते हैं छोटे पैकेट में बड़ा धमाका। मेरी बिगड़ी हुई किस्मत की बस इतनी सी कहानी है, कुछ पिछली और कुछ नई हुकूमत की कारस्तानी है। वाह जी वाह। बस तुम लोग करा दो मेरा झट से ब्याह, चाहे कहीं की पीरनी या वो कहीं की नानी। नहीं, कहीं ना कहीं इनकी शायरी में इनकी ना शादी की ख्वाहिश है। सियासत के हवाले से भी बात हो रही है और साथ साथ बुजुर्गों की शादियों की बात भी हो रही है। इस कौम की तो खुदारा सरासर बर्बादी हो रही है, जुआं कवारे हैं बुजुर्गों की शादी हो। हाय हाय हाय, क्या बात है जी। फरहान मौजूद है, इतने मजे मजे की इन्होंने शायरी सुनाई है कि हंस हंस के मेरा तो हाल बुरा हो गया। इस रात की लोड शेडिंग का नोटिस लें ज़रा, खुदारा मेरे मुल्क की तेज़ी से आबादी हो रही है। दे के तोहफा कह डाली दिल की बात, दे के तोहफा दिल की बात, तोहफा लेके उसने मुझे भाई बनाया। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो जाती है मेरे यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएस से शाइनिंग पाकिस्तान की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम और मेरे साथ है अजीम खान वतन यार। आज हम बात करेंगे, काफ़ी म्यूज़िक के हवाले से बात हो गई और आज हमारे पास एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है जो कि बहुत ही अच्छी शायरी करते हैं। कुछ बात उर्दू अदब से भी हो जानी चाहिए, क्यों अजीम? जी बिल्कुल, बहुत कम अरसे में जिस तरह उनकी टैलेंट है तो बहुत कम अरसे में उनके अचीवमेंट्स हैं। और यकीन करें जब आप उनकी पोइट्री सुनेंगे, जब आप उनके पोइट्री से महजूज़ होंगे और साथ साथ जो उनके अचीवमेंट है उनके क्वालिफ़िकेशन के हवाले से, इसके अलावा जो उन्होंने मुख्तलिफ सियासी तौर पे भी उन्होंने काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, इसके अलावा कुछ फाउंडेशन में भी उन्होंने काम किया, तो बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट है उस टैलेंट की। और जिस इलाके से ताल्लुक़ है तो ये हैरत की बात है कि उस इलाके में इंडिविजुअली एक छोटा बच्चा इतने अचीवमेंट के साथ आगे आता है, जो कि हर्डल्स भी उनको सामने आते हैं लेकिन उसकी परवाह किए बगैर वो आगे आता है और वो अपने जो मंजिल है उस पर फोकस होता है। तो आई थिंक ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी खूबी है कि इतने मुश्किल हालात में लोग आगे आते हैं और अपने जो मुल्क का नाम रोशन करने के लिए वो जद्दोजहद करते हैं। जी बिल्कुल, अगर हम ये कह सकते हैं छोटे पैकेट में बड़ा धमाका। जी बिल्कुल। तो नाजरीन, जो गेस्ट हमने बुलाया उनकी तरफ हम जाएंगे, लेकिन उनसे पहले थोड़ी सी इंट्रोडक्शन उसकी करते हैं। नाम है जी मोहम्मद फरहान और उनका जो तखल्लुस रखा हुआ है वो फरहद है। बेसिकली उनका ताल्लुक जो है वो ज़िला मुजफ्फरगढ़ डिवीज़न डेरा गाजी खान से है और इसके अलावा उनके जो तालीमी अचीवमेंट है उस हवाले से भी हम बात करेंगे। बहुत अच्छी जो है वो अचीवमेंट हासिल की है, वो खुद ही बताएंगे। तो जी नाज़रीन, जिस तरह से अजीम ने आपको बताया है, आपको भी क्यूरियोसिटी हो रही है जल्दी जल्दी से कौन से गेस्ट हम आपको उनसे मिला दे, तो हम आपको ज्यादा इंतजार नहीं करवाएंगे। हमारे गेस्ट इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, उनको वेलकम करते हैं, उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे और इतने ज्यादा जो उनकी अचीवमेंट है उसके बारे में भी जानेंगे। तो मिलवाते हैं आपको अपने गेस्ट मोहम्मद फरहान से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बताएं, अभी ईद गुजरी है, कैसी गुजरी आपकी? बहुत अच्छी गुजरी है। अच्छा, अच्छी गुजरी है। अच्छा बताएं, ईद के मौके पे क्या आपकी मसरूफियात होती हैं, इतनी आपकी एक्टिविटीज़ हैं? और अगर बात करें कुर्बानी के हवाले से बताएं कि बकरा ईद थी, मोस्टली लड़कों को शौक होता है कि जानवर देखने जाना है, तो क्या आपकी मसरूफियात होती हैं? ईद के दिनों में यही मसरूफियात होती हैं सबसे ज़्यादा, ये आपको पता ही है। दूसरा, मैं टूर को निकल जाता हूँ, किसी तफरीह मकाम पर चला जाता हूँ, तो इस बार कश्मीर। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, यानी कि आपको घूमने फिरने का शौक है। जिस तरह से कहा जाता है कि हम टूरिज्म को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, तो हमारी यंग जनरेशन में ये काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है कि चलें ईद का मौका है, सब फ्रेंड के साथ निकल जाए। तो आपने फिर बारबेक्यू वगैरह का भी स्पेशल बंदोबस्त किया होगा? दोस्तों के साथ बंदा निकलता है और बारबेक्यू ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता। वो तो लाजमी चीज़ है। बिल्कुल। तो आपने मतलब बारबेक्यू स्पेशल जो कुकिंग करते हैं वहाँ पे बारबेक्यू, तो कौन सा दोस्त आपका? वो मेरा दोस्त है शहजाद अहमद। शहजाद अहमद, हाँ। वो बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं उन्होंने। अच्छा, मतलब वो पका रहे होते हैं और आप लोग खा रहे होते हैं? बस हमारा काम खाना ही होता है। एक बंदा होता है वो बना रहा होता है, बाकी सारे के खाने का काम होता है। अच्छा मुझे बताइए, आपको कुकिंग का शौक है, मतलब लड़के करते हैं ज़्यादातर, दोस्तों के साथ जाएं बाहर से तो आपको कोई लड़की आके ये तो बना के देगी नहीं, खुद ही बनाना है, तो मतलब? नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है। शौक भी नहीं है, फ्यूचर में भी कोई शौक नहीं है, बस खाने का शौक है। जी, तो आपके एजुकेशन जो बैकग्राउंड है मैंने वो चेक किया, तो माशाल्लाह से आपके बड़े अचीवमेंट्स हैं। तो ऐसे जो बैकग्राउंड है आपका, बहुत मतलब अगर देखा जाए तो एजुकेशन बहुत कम, वहाँ पे आपकी फैमिली में भी बहुत कम एजुकेशन है, तो आपका सपोर्ट क्या था और आपने कैसे इन हालात में ये अचीवमेंट हासिल की? ये देखिए, सबसे पहले कि मेरे, आपने बिल्कुल ठीक बोला, मेरे ख़ानदान में मैं सिर्फ वाहिद शख्स हूँ जो पढ़ा हूँ, हत्ता कि मेरे छोटे भाई भी नहीं पढ़े। अच्छा। क्योंकि वो हमारा बलोची निज़ाम है एक तरह से,
तो वो पुरानी सोच, वही पुराना निज़ाम चल रहा है अभी तक। अच्छा, मुझसे देखा जाता है कि फीमेल्स को ज़्यादा मौका नहीं मिलता, लेकिन आप लोगों के मतलब क्या है कि बॉयज़ वगैरह को भी नहीं मिलता, या तो फिर तालीम का इतना ज़्यादा रुझान नहीं है? क्योंकि मोस्टली जगहों पे होते हैं ना, हम देखते हैं अगर इलाके पे डिपेंड करता है, वहाँ पे आपके अपने जो घर हैं, जिस हम कहते हैं कि एक फैमिली का एक बिजनेस टाइप चल रहा होता है कि आप उसी को कंटिन्यू करते हैं, तो एजुकेशन को इतना प्रेफर नहीं किया जाता। बिल्कुल इसी तरह ही है, वो जिस तरह कोई काश्तकारी करता है, कोई किस शोबे से मुंसलिक है, तो वो उसी शोबे को आगे बढ़ाता रहता है। तो मैं अपनी मदद आपके तहत ही आगे बढ़ा। अच्छा माशाल्लाह, आप कह रहे हैं कि मेरे छोटे भाई हैं, तो आपको सपोर्ट तो करना चाहिए। लेट्स सपोज अगर आपसे बड़े उन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया, लेकिन अब आप जो है एक स्टेप ले चुके हैं और सक्सेस भी मिल रहा है आपको, तो आप क्यों उसके लिए आवाज़ नहीं उठा रहे? नहीं, मैंने बोला भी है, चूँकि हमारा बलोची निज़ाम है तो हम बड़ों के आगे नहीं बोल सकते। बोलते भी हैं तो फिर रिस्पेक्ट से बोलते हैं, वो उनकी मर्ज़ी है, वो माने या नहीं। अच्छा, मतलब आपने अपनी तौर पे कोशिश ज़रूर की है कि इनको पढ़ाया जाए। अच्छा, आप लोग कितने बहन भाई हैं और आप कौन से नंबर पे? हम 5 भाई हैं और 2 बहनें हैं, तो मैं सब सेकंड लास्ट में। अच्छा, सेकंड लास्ट में तो घर में लाडले भी होंगे कभी? बिल्कुल। शरारतें भी करते हैं कि मामा अम्मी से डांट पड़ती होगी बहुत? वो तो तेरी सी बात है। अच्छा, झाड़ू से पिटाई तो होती है। मतलब ट्रेडिशनल बात करें ना, पाकिस्तानी अम्मी एक चप्पल एक झाड़ू यहाँ हर बंदे को मार पड़ती है, वो एक कॉमन है पाकिस्तानी। बिल्कुल बिल्कुल। तो अचीवमेंट के हवाले से थोड़ा सा हमें हमारे नाजरीन के साथ शेयर करें कि आपकी जो अचीवमेंट है, आपने स्कूल लेवल से अभी तक जो एजुकेशंस हैं आपके, इसके अलावा आप अदर एक्टिविटीज़ में काफ़ी ज़्यादा सरगर्म है, जिसमें पॉलिटिक्स के हवाले से भी कुछ हमने आपके तस्वीर भी देखी है जिसमें आपको अवार्ड भी मिले हैं, साथ साथ शेर व शायरी में भी। और वो शेर व शायरी ऐसी शायरी है कि नाजरीन आप जब सुनेंगे तो आप एंटरटेन होंगे। मतलब कॉमेडी शायर पाकिस्तान में बहुत कम पाए जाते हैं। ज़्यादातर अगर देखा जाए तो सीरियस पोइट्री की तरफ जाते हैं, और वो लवर्स भी होते हैं, स्पेशली उनकी मोहब्बत से या कि किसी न किसी जगह पे नाकामी होती है और फिर वो जाके शायर बन जाते हैं। नहीं, अभी इनका तो ये वाला सीनियर भी बहुत छोटी उम्र में है, लेकिन वही बात है। लेकिन आजकल हम ये नहीं कह सकते कि छोटी उम्र है, क्योंकि आजकल 10-10 साल आजकल जो टूटे हुए हैं। यकीन करें, अगर आप इनसे पूछे तो ज़रूर कहीं ना कहीं इनको दचका मिला होगा। आप पूछ लें। या कुछ नहीं, धचका नहीं मिला, अभी सफ़र जारी है। अच्छा, अभी मतलब वो सफ़र में है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बताइएगा अपने एजुकेशन के हवाले से। जी, मैंने मिडिल स्कूल, जो मिडिल में भी मैंने डिवीज़न में पोजीशन हासिल की थी, वो गवर्नमेंट स्कूल था, और मेरे 9th में 495 आउट ऑफ 505 माशाल्लाह। मेरी तहसील में पहली पोजीशन थी गवर्नमेंट हाई स्कूल से। अच्छा। और मैट्रिक में भी 1076 से मेरी ज़िलाई सतह पर पोजीशन थी, वो भी गवर्नमेंट हाई स्कूल से। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने FSC की स्कॉलरशिप बेस पे, तो A+ ग्रेड मैंने FSC में भी हासिल किया। उसके बाद कोरोना के दिन चल रहे थे, तो मैंने जर्नलिज्म में डिप्लोमा किया था निम्स लाहौर से, 1 ईयर डिप्लोमा। उसको करने के बाद मैंने BS रेडियोलॉजी ज्वाइन की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह 130 एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट हैं खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के, और मैं टॉप 7 में आया हूँ। माशाल्लाह। फरहान, किस तरह आपने बताया एजुकेशन आपने कंटिन्यू की, एक तो सबसे पहले आपको मैं कहती हूँ सैल्यूट है, क्योंकि आपको एजुकेशन ऐसा एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं था। इतनी स्ट्रगल होगी कि कहना बहुत आसान होता है कि आपने अपनी एजुकेशन जो है कंटिन्यू की, लेकिन जिस तरह से आपकी फैमिली में कोई नहीं था, तो वो साफ नज़र आता है कि आप किस तरह गए होंगे, किस तरह एजुकेशन की। आपको कुछ हर्डल आते होंगे, क्या गाइडलाइन थी, कोई जो है नेट के थ्रू कोई अपनी एजुकेशन को आपको जो मुश्किलात आती थी हल करते थे, या कोई आपका है जो आपको गाइड करता होगा? नहीं, क्योंकि वहाँ पर ये बहुत ही कम नेट, ये बहुत ज़्यादा, ये चीज़ें भी बहुत कम है। तो मेरी कोशिश थी कि मैं कुछ चेंज लाऊं अपने ख़ानदान में। तो मैं कोशिश करते रहता था, मैं मुख्तलिफ लोगों के पास खुद ही जाता था, असाज़ कराम के पास जाता था, उनके सेकंड टाइम उनके पास वक्त गुजारता था, वो मुझे गाइडलाइन करते थे, तो मैं इस तरह आगे स्टेप बाय स्टेप बढ़ता चला। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और अच्छा ये है कि आपने पॉलिटिक्स के साथ भी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, तो कोई पार्टी जिसको आप पसंद करते हो, कौन आपका आइडियल है, किसको सपोर्ट करते हैं? मैं इनमें से किसी को सपोर्ट नहीं करता। मैं रहा सब में हूँ, मैंने सब कुछ देखा है, लेकिन कोई भी नहीं है जिसको मैं फॉलो कर सकूँ पाकिस्तान। अच्छा, इन फ्यूचर कोई प्लान है कि अपनी पार्टी बनानी है या खुद पॉलिटिक्स में जंप करना? नहीं। ऐसे भी कोई अच्छा, अपने गांव में इनकलाब तो ला सकते हैं, अगर लेट्स सपोज अगर पॉलिटिक्स में आ जाएं और वहाँ पे जो भी एजुकेशन जो वहाँ पे कमी है उसको पूरा कर सकते हैं, वैसे अगर आप ट्राई करें तो वो कर सकते हैं, लेकिन मेरे खानदान पहले से सियासत से वाबस्ता है। अच्छा, रिवायती सियासत वहाँ भी चल रही है। कहीं एजुकेशन के साथ तो सियासत नहीं हो रही? वो एजुकेशन तो एक बिजनेस है ना, तिजारत है। अच्छा, वो तो है ही बिजनेस। ये अजीम ने बहुत अच्छी बात की। अगर हम बात करें मतलब एजुकेशन वाकई में आजकल ऐसा लगता है कि एक बिजनेस हो गया। हाँ, आपने लाजमी करना है, और अच्छे कंपटीशन के अलावा ना एक चीज़ हो गई कि बिजनेस के तौर पे इसे यूज़ कर रहे हैं।
कोई रेस में लगे होते हैं कि भाई मैंने फर्स्ट आना है, मैंने अच्छे डिग्री ली, और फिर जब आपको जॉब मिल रही होती है उसमें भी आपको सिफारिश की बहुत ज़रूरत होती है। लेकिन अब जिस तरह अकेडमीज वगैरह हम देखें बहुत ज़्यादा आ गई जी, हैं, जिस तरह स्कूल कॉलेजेस में अगर इस तरह का आता है, पहले एक टाइम आता था ना कि एजुकेशन को प्रमोट करते थे, जो सीनियर हो गए कुछ होता था वो कहते थे बेशक गांव देहात के बच्चे को वो किसी को एजुकेट करने की कोशिश करते थे। तो अब ये चीज़ जो है कंपटीशन ज़्यादा आ गया है कि आपकी अकेडमीज की फीसें इतने हैं, यूनिवर्सिटीज़ की फीसें ऐसे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको पढ़ने का शौक होता है लेकिन इस वजह से थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं क्योंकि वो फाइनेंशियली तौर पे जो है उसको सपोर्ट नहीं कर सकते। अच्छा, अभी हम इनकी तरफ जाते हैं, इनकी पोइट्री सुनते हैं, और इनकी एक जो कोड वर्ड है बहुत मशहूर है, जिसके ऊपर इन्होंने पोइट्री लिखी है कि पहले पार्टी कौन सी थी और अब कौन सी है। अच्छा। इसके ऊपर उनके कुछ शेर व शायरी बहुत मशहूर है। दरअसल वाकई इस तरह से नेशनल बाग इधर रावलपिंडी में मुशायरा हो रहा था। अच्छा। तो एक शायर साहब थे, उन्होंने पीटीआई के खिलाफ बोला, तो उन्होंने कुछ इस तरह अल्फाज बोले कि फरहग होगी पीरनी, और दूसरे साहब आए तो उसने भी इस तरह बोला कि नानी मरियम नानी। तो जब मैं गया तो स्टेज सेक्रेटरी साहब थे, बादल साहब थे, उन्होंने मुझसे पूछा फरहत आपके हुकूमत से तंग है। अच्छा। तो मैंने वहीं खड़े खड़े जवाब दिया, मेरी बिगड़ी हुई किस्मत की बस इतनी सी कहानी है, मेरी बिगड़ी हुई किस्मत की बस इतनी सी कहानी है, कुछ पिछली और कुछ नई हुकूमत की कारस्तानी है। वाह जी वाह। बस तुम लोग करा दो मेरा झट से ब्याह, बस तुम लोग करा दो मेरा झट से ब्याह, चाहे कहीं की पीरनी या वो कहीं की नानी है। ओए क्या बात है, क्या बात है। मतलब आपने अपने चंद अशार में दोनों पार्टियों को वो कूजे में बंद कर दिया आपने। कहीं ना कहीं इनकी शायरी में इनकी ना शादी की ख्वाहिश है कि वो बस बिल्कुल है ना कुछ है, बस शादी करवा दें जल्दी से। बिल्कुल। और अभी शादी के हवाले से हम इनसे मज़ीद शायरी वो सुनते हैं। इन्होंने शादी के हवाले से बहुत इंटरेस्टिंग जो मतलब कुछ शादी होती है नौजवानों की होती है, लेकिन हमारे मुल्क में ऐसे लोग भी हैं जो कि बुढ़ापे में भी शादी कर लेते हैं, उस हवाले से इनकी एक ज़बरदस्त पोइट्री वो सुनते हैं जी। इस कौम की तो खुदारा सरासर बर्बादी हो रही है, इस कौम की तो खुदारा सरासर बर्बादी हो रही है, जुआं कवारे हैं बुजुर्गों की शादी हो रही है। हाय हाय क्या बात है जी। उड़ गई नींद मेरी टूट गए ख्वाब मेरे जी, उड़ गई नींद मेरी टूट गए ख्वाब मेरे, जब से सुना राना शमशाद की शादी हो रही है। समझ दो गए होंगे नाजरीन यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है। इस रात की लोड शेडिंग का नोटिस लें ज़रा, इस रात की लोड शेडिंग का नोटिस लें ज़रा, खुदारा मेरे मुल्क की तेज़ी से आबादी हो रही है। हाय 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 हाय, बिल्कुल। अब बात लोड शेडिंग की भी आ गई है और बात जो है वो उसकी तरफ भी आ गई है। अगर हम देखें तो सियासत के हवाले से भी बात हो रही है और साथ साथ बुज़ुर्गों की शादियों की बात भी हो रही है। हमारे यहाँ कुछ बुज़ुर्ग पाए जाते हैं जो अभी हंस रहे हैं बैकग्राउंड पे, लेकिन नाम नहीं लूँगा मैं उसका। तो नाजरीन हम लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। और बहुत ज़बरदस्त किस्म की पोइट्री हो रही है, हमारा दिल नहीं कर रहा लेकिन कमर्शियल तो लेना ही है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब आज के एपिसोड जो एंजॉय कर रहे होंगे। हमारे साथ फरहान मौजूद है। इतने मजे की इन्होंने शायरी सुनाई है कि हंस के मेरा तो हाल बुरा हो गया। अच्छा फरहान, मुझे ये बताइएगा कि पॉलिटिक्स की बात हो गई, शादियों की बात हो गई, जहाँ पे बात करें मोहब्बत की, आपकी कोई लव स्टोरी होगी या बहुत सारी हैं आजकल के दौर की तरह? नहीं, वो मैंने बताया कि मैंने सिर्फ मोहब्बतें की हैं। अच्छा। वैसे मोहब्बत की नहीं जाती, हो जाती है। अच्छा, तो ये आपकी तो इतनी सारी मोहब्बतें हैं और ये जो वहाँ इन्होंने अपने गाने का जिक्र करिए, मोहब्बत की नहीं जाती मोहब्बत हो जाती है मेरे यार। चले जी आप अपनी पोएट्री। मैं अपनी तो यही नहीं सुनाऊंगा, लेकिन मैं अपने कुछ दोस्तों की तर्जुमानी देखूंगा। ओए, तो आपके दोस्त देख रहे हैं और वो फिर आपके साथ जो जी जी। तो वो मेरा एक दोस्त है, तो उसकी स्टोरी मैं सुना रहा हूँ। उसके लफ्ज़ों ने मुझे शदाई बना दिया, उसके लफ्ज़ों ने मुझे शदाई बना दिया, उसकी नाजुक अदाओं ने फ़िदाई बना दिया, उसकी नाजुक अदाओं ने फ़िदाई बना दिया, दे के तोहफ़ा कह डाली दिल की बात, दे के तोहफ़ा दिल की बात, तोहफ़ा लेके उसने मुझे भाई बना दिया।
बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। ये यकीनन उस दोस्त का नाम लेना पसंद करेंगे वैसे, वो देख रहा है। दोस्ती खत्म हो गई, दोस्ती खराब करेंगे। दोस्ती का बारे में आप बस समझ जाएं, जो इनके दोस्त है वो समझ जाएं, नाम नहीं ले रहे। वो जो दोस्त है ना वो मोहतात हो जाएं कि अब आपने कोई बात भी शेयर नहीं करनी कि जो फरहान है ना आपकी बात को अगली दफा पोइट्री में बयान करेंगे। अच्छा, आपकी जो मोहब्बतें हैं ना वो भी इस वक्त देख रही होंगी, वहाँ पे क्या कहेंगे, अब कितने ब्रेकअप होंगे? नहीं, वो हमारे प्रोफेसर साहब का है, क्या करते हैं, मोहब्बत दूर की अच्छी, रोटी तंदूर की अच्छी और बीवी गफूर की अच्छी। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। नाज़रीन, आप देख रहे हैं बहुत कम एज में, आपकी एज 19 ईयर आपका एज है, और बहुत कम अरसे में बहुत खूबसूरती और बहुत ज़बरदस्त मोहब्बतें बांट रहे हैं आप अपनी पोइट्री से, अपने अल्फाज की। आजकल के बच्चे बहुत तेज हैं, जिस तरह इन्होंने बात की कि बुजुर्ग शादी करें, बच्चों की तो इतनी सारी मोहब्बतें हैं कि इतनी बहुत जो दुख नजर आ रही होती है स्टेटस में, हम कहते हैं बिल्कुल, आजकल बच्चों के स्टेटस देखो तो इतनी हैरत होती है, 10-10 15-15 साल के बच्चे रहते हैं हाँ, status, बिल्कुल, तो बिल्कुल। ऐसे और अपने पोइट्री से ये शिकायत भी करे, बंदों का नाम भी ले रहे हैं कि भाई उनकी बुज़ुर्गों की शादी हो रही है, हमारा अल्लाह ही हाफिज़ है। तो नाजरीन, इनसे पूछते हैं, फ़रत आपका जो तखल्लुस है, तो आप बताएं आप इतनी सारी चीज़ें कैसे मैनेज करते हैं? फॉर एग्जांपल आप पॉलिटिक्स की साइड पे भी जाते हैं, साथ आपकी एजुकेशन बैकग्राउंड को अगर देखा जाए तो आपने एक तरफ से आपने मैट्रिक तो चलो वो जनरल एक चीज़ है, फिर उसके बाद जर्नलिज्म में आपने डिप्लोमा की, और फिर साथ ही आप रेडियोलॉजी की तरफ भी आ गए। तो ये थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट नहीं है आपके उसमें कि आपका एक ही टारगेट होना चाहिए, साथ साथ आपका करियर अगर देखा जाए, पॉलिटिक्स भी है, साथ साथ आप जो है शेर व शायरी की तरफ भी आ रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आप कवर कर रहे हैं, तो कैसे मैनेज करते हैं इन चीज़ों को? असल में हमारे मुल्क का ये अलमी है कि हमारे जो टारगेट होते हैं ना, बस किसी अच्छे पोस्ट पे जाके किसी एक फील्ड में अचीव जी, कर लें। बिल्कुल। उससे आगे वो सोचते ही नहीं, उसके बाद से शादी सोचते हैं, उसके बाद बिल्कुल कुछ नहीं। तो मेरा नहीं, मैं कुछ दूसरों से मुख्तलिफ करना चाहता हूँ। माशाल्लाह। मंजिल मेरी काफ़ी दूर है, बहुत आगे की है, इसलिए ये मेरे स्टेप्स हैं आगे बढ़ने के लिए। अच्छा, माशाल्लाह। मतलब आप एक ऑलराउंडर के तौर पे आगे आना चाहते हैं कि जिस हर फ़न मौला जिसे बोलते हैं कि आपको जिस क्योंकि मेरा चूँकि ख़ानदान में मैं वाहिद शख्स पढ़ रहा हूँ, तो इसलिए तलीम की जो कमी है उसको भी देखते हुए मैंने ये फैसला किया। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और इंसान को मैं सोचती हूँ कि मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जिन्होंने बहुत अच्छी बात की अजीम कि एक हमारा जो बेसिक मकसद है ना आजकल एजुकेशन का होता है, वो कहते हैं हम एजुकेशन कंप्लीट कर लें, अच्छी से पोस्ट पे चले, तो उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छी बात की है कि आपको हर चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। माशाल्लाह, ही इज़ वेरी टैलेंटेड। अगर बात करें, बहुत वर्सटैलिटी है इनके अंदर, बिल्कुल। और अगर आप को आती है, एजुकेशन इतनी अच्छी है, पॉलिटिक्स से ये बिल्कुल इन्वॉल्व है। सुमेरा, अगर आप बात करें ना, इनकी पोइट्री में पुख्तगी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। बहुत। अगर लेट सपोज हमने अभी जितनी भी पोइट्री उसकी, बेशक वो कॉमेडी पोइट्री है, लेकिन उसमें जो वो ग्रिप्ट है इनका और जो वर्डिंग के ऊपर जो उनके वो अदायगी है, बहुत ज़बरदस्त है। तो हम इनसे मज़ीद सवाल करेंगे कि अदब की तरफ कैसे मायल हुए और कौन आपको गाइड कर रहा है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है शेर व शायरी में आपका उस्ताद लाजमी होता है। शेर शायरी का जो अदब की तरफ से मुझे मेरा जो आगाज़ था वो बहुत ही मज़हिया किस्म के हैं। एक मरतबा हमारे उर्दू में ये होता है कि हम जब भी कोई मज़मून लिखते हैं तो उसमें कहते हैं कि अशार डालें एग्ज़ामिनर को मुतासिर करने के लिए। अच्छा। तो अक्सर मुझसे अशार याद नहीं होते थे तो मैं दस्ती बना देता था। अच्छा। वो बस कुदरत के करने के ग्रिप मेरी उर्दू में कुछ काफ़ी ज़्यादा थी माशाल्लाह। तो मेरे उस्ताद को भी समझ नहीं आता था कि ये खुलासे से देखा या खुद लिखा। अच्छा, ज़बरदस्त। तो एफएससी में ये हुआ कि वो फिर नहीं मिलते थे जिस मज़मून के इशार, वो मेरे फिर मज़ामीन से ढूंढते थे। एक बार अच्छा, ऐसा हुआ माशाल्लाह, किसी शेर का नहीं मिल रहा था, तो वो ख्वाजा मीर दर्द की गज़ल का था, तो मैंने लिख दिया था पेपर में। वो कह रहे कमाल का शेर है, कहाँ से लिखा? वो शेर ये था, ज़बान से ज़ुबां को ज़ुबां मिली, ज़बान से ज़ुबां को ज़ुबां मिली, खामशी से दौलत ईमान मिली। ओए, क्या बात है, क्या बात है। तो आपकी इस पोइट्री को कभी उन्होंने वो ये तो नहीं समझा कि ये लेट सपोज आपको एक शेर की वो तशरीह जो होती है वो करने को दिया जाए और आपने अपनी वहाँ पे अपनी तशरीह स्टार्ट की हो, तो जो उस्ताद जो है वो उसने कहा ये तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है और आपको 100/100 मार्क्स दिए? मेरा जो मैं मिडल में था तो मेरा जो मुतालिया था ना वो काफ़ी वहाँ तब से मुतालिया कर रहा हूँ, तो मेरी इस बारे में अच्छी खासी गिरफ्त थी। तो कभी किसी उर्दू में मैं हमेशा अपने डिपार्टमेंट में मशहूर था। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है कि उर्दू हमारी आखिर में मैं बता के आया था एग्ज़ाम के बाद, ये अशार मेरे ही थे सर। अच्छा, तो फिर उन्होंने आपको दाद दिया? वो कह रहे हैं कि नहीं मैं तो आपके नंबर काटूंगा, ऐसा कुछ तो नहीं कहा उसने? उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा,
उन्होंने कहा कंटिन्यू करें। अच्छा, माशाल्लाह ये माशाल्लाह। बात है। टीचर्स की सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है, बहुत ज़रूरी होती है। उससे आपको एक वो रहनुमाई मिलती है आगे आने के लिए। जिस तरह आपने बोला है कि मैं आगे आऊँगा और आगे जो अभी मेरे शुरुआत हैं, जो मुख्तलिफ स्टेप्स आपने लिए हैं और उसको फिर आप मंजिल को अचीव करने के लिए आपने मुख्तलिफ जो है रिसोर्सेज यूज़ किए और उसमें आगे जा रहे हैं। साथ कोई अभी रिसेंटली हमारी ईद गुजरी है, तो उस हवाले से, ईद के हवाले से कोई आपने पोइट्री लिखी हो? जी बिल्कुल। मेरा दोस्त बकरे के साथ सेल्फी बना रहा था। अच्छा। मेरा दोस्त बकरे के साथ सेल्फी बना रहा था, मुझे दोनों के चेहरों में फ़र्क नज़र नहीं आता। अच्छा। मेरे दोस्त की मानद बकरे का रंग भी सांवला था। मेरे दोस्त की मानद बकरे का रंग भी सांवला था, गली से हर गुजरती बकरी को वो पटा रहा था। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। नाजरीन, आप यकीन करें जिस भी अब इवेंट हो या जिस तरह सियासत के हवाले से उन्होंने बात की कि वहाँ पे एक तकरीब से ये इनके जो कुछ असातिज़ा थे या कुछ दोस्त थे, तो वो डिफरेंट पार्टीज़ के ऊपर बात कर रहे थे। उन्होंने वहाँ पे ऑन द स्पॉट पे पोइट्री बनाई और फिर अभी रिसेंटली ईद गुजरी है, इसके ऊपर भी उन्होंने पोइट्री कमाल की बनाई है। तो ये बताइएगा कि शादी का इरादा कब है? अभी भी मतलब आप उस एज पे नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की ये इंस्पायरेशन होती है। जिस तरह आप शादी की बार बार बात कर रहे हैं, बुज़ुर्गों के हवाले से भी आपने बात की है कि उनकी शादी हो रही है, तो आपका कब इरादा है? और एक और बात होती है अक्सर, जिस तरह से उन्होंने कहा कि इनके लाखों वगैरह में अक्सर ऐसा होता है ना कि वो बचपन में शादियां तय हो हाँ, जाती बहुत जल्दी है, शादी। या कुछ 18-19 ज़्यादा एज होती है उस पर शादी होती है। तो आप ही क्या मानते हैं? तो सबसे पहले तो जब सिंध हुकूमत ने नया कानून लाया था कि 18 साल की उम्र के साथ, तो मेरा मन किया कि मैं वहीं सिंध में मगर ये शादी बाद की चीज़ है, लेकिन इरादा ज़रूर है। अच्छा, इरादा है। वो न, क्योंकि पहले ये फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ को पूरा कर लेना चाहिए, वरना फिर वो रियाजी वाला फ़र्ज़ ही बन जाता है लेट एज में। अच्छा, अब हम आते हैं अपने रैपिड फायर की तरफ। उनसे कुछ सवालात करेंगे और फिर वो फ़नी किस्म के उनके जवाब भी आएंगे। तो सबसे पहले हम सवाल करते हैं कि अगर लेट सपोज़ आपको 1 करोड़ रुपए मिलें तो आप उसका क्या करेंगे? 1 करोड़ रुपये मिले, उसकी मैं ट्रस्ट फाउंडेशन एजुकेशन के हवाले से, अच्छा, माशा जिसमें मुफ्त तालीम होती है। अपने इलाके में जो अपने इलाके में। अच्छा, और अपने इलाके के लोगों को चेंज भी करना चाहते होंगे। अगर लेट सपोज़ आपको फ़िल्म की ऑफ़र हो, जैसे आप जिस तरह पोइट्री भी करते हैं, मतलब शोबिस की तरफ भी आपका जो मंजिल है वो रवां दवा है, तो अगर लेट सपोज़ आपको किसी फ़िल्म की ऑफ़र मिले और साथ आपको ऑप्शन मिले कि किस हीरोइन के साथ काम करना पसंद करेंगे, पाकिस्तानी हीरोइन की बात करता हूँ, किस के साथ करेंगे? मायरा खान हो गई, महविश हयात, इसके अलावा और भी कई हैं। महविश हयात। अभी रिसेंटली हमारी एक ज़बरदस्त मूवी आई हुई थी जिसके पार्टनर देसी टीवी यूएसए हैं और माशाल्लाह से बहुत अच्छी जो है उसको पजीराई मिल रही है अभी भी और टॉप पे जा रही है पाकिस्तान के रैंक में। बहुत ज़बरदस्त मूवी है जिसमें सीनियर आर्टिस्ट ने काम की है। तो हुमायूं से बिल्कुल, मतलब पहले भी इनकी आई थी जो पंजाब नहीं जाऊंगी, बहुत अच्छी थी, ऑडियंस ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था, इसको भी काफ़ी ज़्यादा पजीराई मिली है। अगर हम बात करें फिल्म इंडस्ट्री जो है रिवाइव हो रही है, तो हमें चाहिए कि हमारी ऑडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी मूवीज़ को प्रमोट करें। अब बहुत ज़्यादा न्यू मूवीज़ बनना शुरू हो गया, पाकिस्तानी आर्टिस्ट भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो हमें चाहिए कि अपनी फिल्म इंडस्ट्री को ज़्यादा से ज़्यादा उस पर ना रिवाइव करें। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये है कि उनको जो नदीम बेग साहब जो है वो उसमें अपना कम्प्लीटली जो अपने एफर्ट्स है वो डाल रहे हैं। बिल्कुल। तो रहमान अगर बात करें उनकी, तो वर्ड्स में कहती हूँ कि दिल पे जाके लगते हैं, ऐसी उनकी मतलब उन जैसा राइटर नहीं है। बिल्कुल, मतलब जो हमारे मेन प्लेयर्स हैं शोबिज़ इंडस्ट्री के, उन्होंने इनमें काम किया है और जो जिस तरह रिस्पांस ऑडियंस की तरफ मिल रहा है तो कमाल है। तो ये आप लोगों को हम थैंक्स भी कहेंगे कि आप इनको जो है वो इतने ज़्यादा पजीराई दे रहे हैं और आप पसंद कर रहे हैं हमारी इस मूवी को। तो हम मज़ीद सवालात की तरफ जाएंगे। जब आप उठ जाते हैं सबसे पहले आप कौन सी एप्लीकेशन की तरफ आपका माइंड होता है कि यार मैं ये चीज़ देखूं मोबाइल पे, तो क्या कौन सा ऐप आप वो पसंद करते हैं? पाकिस्तान में कॉमन यूज़ होने वाला व्हाट्सएप। अच्छा, व्हाट्सएप, माशाल्लाह से। इसके अलावा हॉबीज़ क्या है आपके? मेरी हॉबीज़ जो है, मैं रैकेट्स खेलता हूँ, उसके अलावा मैं लिखता हूँ, उसके अलावा टूरिज़्म में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है। टूरिज़्म में। इसके अलावा अगर वन वर्ड में आप नौजवानों को एक मैसेज देना चाहें तो वो क्या हो? जो भी करें सोच समझ कर करें। जो भी करे सोच समझ के करें। ऐसे इंसान करता नहीं है सोच समझ के, जो सोचता है ना वो कभी करता नहीं। अगर मैं हम बात करें कि
वो कहते हैं ना फ्रेंड्स में एक प्लान बनता है कि हमने घूमने जाना है, ये बिल्कुल। करना वगैरह, वो कभी प्लान कंप्लीट कभी नहीं प्लान होता। वो शॉर्टकट होते हैं ना, हमारे जितने भी हमारे नौजवान हैं उसको हमने देखा है, वो शॉर्टकट ढूंढते हैं। उसको वो सामने कुछ नज़र आ रहा होता है, उसके बैक पे जितने एफर्ट्स होते हैं लोगों के वो नज़र नहीं आते होते। तो आपको देखना है कि भाई इस गोल को अचीव करने के लिए, इस हद तक पहुंचने के लिए मुझे क्या क्या जो है वो करने पड़ेंगे और क्या क्या हर्डल आ सकते हैं। तो ये आपकी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बिल्कुल, तो सोच समझ के अगर फैसला करेंगे तो उसमें कामयाबी होगी। हम पोइट्री की तरफ आते हैं इनके। अच्छा, फीमेल्स के लिए बात करें, हो गई कुछ लड़कियों वगैरह के लिए जो इतना ज़्यादा आपने कहा होते हैं, आपकी फ्रेंड्स वगैरह भी आपको देखेंगे, कोई उनके लिए? तो मेरी एक क्लास में दोस्त, उसका नाम है नसरीन। नसरीन सुने। नसरीन, आपके लिए स्पेशल ये जो है वीडियो है, आपने देखना है कि यहाँ पे फरहान आपके लिए पोइट्री सुनाने लगे, डेडिकेशन दे रहे हाँ, जी बिल्कुल। गुलाम इकबाल का है शेर था ना, तू शहीन है परवाज़, तू नसरीन है परवाज़ है काम तेरा तू नसरीन है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने जहाँ और भी हैं। वाह जी वाह, नसरीन आपने सुन लिया है, आपने अल्लामा इकबाल के उसमें आपने ये पोइट्री सुनी है। इसके अलावा शादियों के हवाले से भी आपकी कुछ पोइट्री मशहूर है, तो उस हवाले से आप बताएं। हाँ, वो थी ना, शोहर और बीवी का ताल्लुक तो बहुत ही मशहूर है। जी बिल्कुल, काफ़ी सुनते आ रहे हैं। बस के दुश्वार है बीवी का मेहरबान होना, बस के दुश्वार है बीवी का मेहरबान होना, शोहर को भी मुयस्सर नहीं है इंसान। अच्छा, शादी के बाद उतरा जो मेकअप चूना सारा, शादी के बाद उतरा जो मेकअप चूना सारा, फिर शोहर का अपनी बीवी से वो दस्तो गुरबान कि उसने शोहर के कत्ल के बाद जफा से तौबा, कि उसने शोहर के कत्ल के बाद जफा से तौबा, है उस बदबख्त का ये जल्दी पशेमान होना। वाह जी वाह, वाह बहुत ज़बरदस्त। इन्होंने नाजरीन मेकअप की साइड पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया। अगर आप इनकी पोइट्री को देखें ना, ये वाली जो पोइट्री स्पेशली जो मतलब शादी के टाइम पे जब शादी हो रही होती है तो मेकअप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। हमारे साथ भी एक मौजूद है। बात करें लड़के भी मेकअप करते हैं, आप ये भी मेकअप मैं करके बैठे हो। नहीं मैं ये बता सकते हैं ऑडियंस के मेकअप, लेकिन हमारी फील्ड ऐसी है, मतलब करना पड़ता है। लड़कों की बात करें, और आजकल तो इतना ज़्यादा हो गया है कि बस देख के पता नहीं चलता कि कौन सा मेकअप लड़कों के लिए लड़कियों के लिए। जी बिल्कुल। तो नाजरीन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। एंड पे हम यही कहेंगे कि जो जितने भी हमारे नौजवान हैं मुख्तलिफ इलाकों से वो आगे आना चाहते हैं, उनको ज़रूर सपोर्ट करें। लेट सपोज उसकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती या उसके जो आस पास लोग हैं या रिश्तेदार हैं वो सपोर्ट नहीं करते, लेकिन अगर आपको उसमें टैलेंट नज़र आता है तो यकीन करें अगर आप उनको टैलेंट उसको सपोर्ट करेंगे तो पाकिस्तान का नाम ज़रूर रोशन करेंगे, क्योंकि वो हमारा मेन एसेट होता है पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने तरक्की करनी है और तरक्की के साथ साथ जितने भी नौजवान आएंगे वो मुल्क का नाम रोशन करेंगे और रहनुमाई करेंगे स्पेशली। तो बात की है कि जिस तरह से हमारी यूथ आगे आ रही है, आपके अंदर जो एबिलिटीज़ हैं उनको देखें और आगे बढ़ें। नाज़रीन, आज जो हम अपने प्रोग्राम का जो इख्तिताम करेंगे, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। अपने व्यूज़ देना हमें मत भूलिएगा और लाजमी जो अपने कमेंट कीजिएगा। लेकिन हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे फरहान की किसी न किसी शेर के साथ। जी, वो मैंने अपने पाकिस्तान के मेरी मशहूर नाज़म थी, उनको दोस्तों में मशहूर थी, ये तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान। जी, भतीजा बना तय के बाद अब हुक्मरान है, ये मेरा पाकिस्तान है, ये तेरा पाकिस्तान है। मोमिन हो तो बेतैग लड़ता है सिपाही, मोमिन हो तो बेतैग लड़ता है सिपाही, बनना चाहता है वजीर आला परवेज इलाही। ओए होए होए, क्या बात है। शेरी मज़ारी के बाद शेरी रहमान है, ये मेरा पाकिस्तान है, ये मेरा तेरा पाकिस्तान है। अब भी वही हैं 40 चोर उसके पास, अब भी वही हैं 40 चोर उसके पास, किया ना IMF से वादों का पास, वो घड़ियाँ बेच रहा हुक्मरान है, ये मेरा पाकिस्तान ये है, तेरा ये तेरा पाकिस्तान है। महंगाई के खिलाफ हो रही थी हंगामा आराई, महंगाई के खिलाफ हो रही थी हंगामा आराई, पी के 40 लाख की लस्सी मुंह तक आई, ये मेरा फजल रहमान है, ये तेरा फजल रहमान है, ये मेरा पाकिस्तान है, ये तेरा पाकिस्तान।